हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से गेस्ट टीचर वैकेंसी टीजीटी पीजीटी एंड अदर पोस्ट पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। एंड प्रोसेस की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। तो पूरी डिटेल कवर करते हैं और चलते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी hrnl.itihariana.government.in। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। एंड इसकी वेबसाइट की बात करें तो हरियाणा में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचिंग या नॉन टीचिंग अदर वैकेंसी की बात की जाए तो आपको इस वेबसाइट पर आपको जानकारी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट के ज़रिए मिल सकती है। तो फिलहाल हम इसकी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको जस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा जॉब एडवर्टीज़मेंट। तो आपको जस्ट जॉब एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर पूरी पोस्ट रिगार्डिंग टीचिंग वैकेंसी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फर्स्ट अगर वैकेंसी की बात की जाए तो टीजीटी म्यूज़िक एंड ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है जितनी भी। एंड इसकी बात की जाए तो 1 अगस्त से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं एंड 6 अगस्त काफ़ी कम टाइम दे रखा है। तो 6 अगस्त लास्ट डेट है। आपको अप्लाई पर क्लिक करना। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब डिटेल को कवर करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी म्यूज़िक पर है। एंड इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास बीए एंड इसी के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर ये नहीं है तो कई सारे ऑप्शन भी अदर ऑप्शन भी और में हैं, लेकिन इन्हीं के साथ प्लस में सेकंड भी आपका फुलफिल होना चाहिए। इन केस ऑफ बीए म्यूज़िक आपका बीए इन म्यूज़िक में आपका होना चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ। थर्ड आपके पास बीएड होना चाहिए म्यूज़िक एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। बीएड में आपका म्यूज़िक एज अ टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। फोर्थ क्या होना चाहिए आपका एचटेट या एसटेट आपका क्लियर होना चाहिए विथ हिंदी या संस्कृत। एंड आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ मैट्रिक लेवल पर आपका हिंदी या संस्कृत 10+ आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं तो 10+2 या बीए या एमए विथ हिंदी आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट 12th क्लास में या बीए या एमए में आपका होना चाहिए। तो ये थी टीजीटी म्यूज़िक की। एज़ पर द निगम आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर कोई टीजीटी म्यूज़िक के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप 6 अगस्त लास्ट डेट, 1 अगस्त से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका। आपको इस ब्लू अप्लाई पर क्लिक करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। इसी के साथ मैट्रिक विथ हिंदी, तो मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं तो 12th या बीए या एमए में आपका हिंदी एज अ 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस आपका एचटेट होना चाहिए या एचटेट आपका होना चाहिए हरियाणा का टेट। थर्ड पोस्ट की बात की तो टीजीटी पंजाबी, इसके लिए आपके पास बीए विथ 50% इन पंजाबी में होना चाहिए सब्जेक्ट। एंड 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर ये नहीं तो बीए विथ एटलीस्ट 50% के साथ एज इन पंजाबी एज वेल होना चाहिए। एंड 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन बीएड आपके पास होना चाहिए। और में काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक बार आप देख लेना आपकी कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफ़िल हो रही है। अगर फर्स्ट फुलफ़िल हो रही है उसी के साथ सेकंड भी देख लेते क्या होना चाहिए। इसके साथ आपका इन केस बीएड पंजाबी एज अ बीएड में आपका सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट पंजाबी होना चाहिए। इसी के साथ एचटेट होना चाहिए। एंड 10th में आपका हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th बीए या एमए में आपका हिंदी एज अ 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात की तो टीजीटी होम साइंस की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी होम साइंस होना चाहिए प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और में आप देख लेना कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है। प्लस इसी के साथ सेकंड में इसके साथ और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, तो आपके सेकंड ऑप्शन इन केस ऑफ बीए एटलीस्ट 50% आपका बीए 50% के साथ होना चाहिए। थर्ड आपका बीएड
होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस आपका एचटेट या एसटेट होना चाहिए। 10th लेवल पे आपके पास हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th या BA MA में आपके पास हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, तो TGT उर्दू की है। इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है? BA में आपका 50% इन उर्दू में होना चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और में काफ़ी सारे ऑप्शन एक बार देख लेना कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी फुलफिल हो रही है। इसी के साथ सेकंड में आपके पास B.Ed उर्दू एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट एंड एचटेट होना चाहिए इन उर्दू सब्जेक्ट एंड मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA इनमें से हिंदी आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें PGT जियोग्राफी, MA जियोग्राफी विथ एटलीस्ट 50% के साथ होना चाहिए एंड B.Ed होना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए? मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत आपके पास होना चाहिए, इनमें से दो में से एक सब्जेक्ट। अगर नहीं तो 12th BA या MA में से आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, वन हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एंड एचटेट और एसटेट आपके पास होना चाहिए इन जियोग्राफी कंसर्न गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। PGT फिजिक्स की भी पोस्ट है, इसमें आपके पास MSc फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स इनमें से एक होना चाहिए विथ 50% के साथ प्लस B.Ed फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, B.Ed होना चाहिए। एंड मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत इनमें से होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA इनमें आपका विथ हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए। एचटेट होना चाहिए इन फिजिकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो PGT इंग्लिश की है एंड इसके लिए MA इंग्लिश विथ एटलीस्ट 50% के साथ प्लस B.Ed होना चाहिए। मैट्रिक लेवल पर हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एंड एचटेट होना चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो PGT कंप्यूटर साइंस की है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स एंड MSc रेगुलर 3 ईयर का कोर्स एंड स्लैश में अगर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है विथ 55% के साथ प्लस मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत दोनों में से मैट्रिक लेवल पे सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA विथ हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए इन तीनों में से। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाई एचटेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो PGT पंजाबी, इसके लिए MA पंजाबी विथ एटलीस्ट 50% के साथ प्लस B.Ed एंड मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक होना चाहिए। 12 नहीं तो 12th BA MA विथ हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट होना चाहिए एंड एचटेट या एसटेट आपके पास होना चाहिए। PGT सोशियोलॉजी की बात की तो MA सोशियोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% के साथ होना चाहिए प्लस B.Ed फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस B.Ed होना चाहिए। 10th लेवल पर हिंदी या संस्कृत दोनों में से सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA विथ हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट या एसटेट आपके पास होना चाहिए। PGT होम साइंस की बात की तो MSc होम साइंस विथ एटलीस्ट 50% के साथ प्लस B.Ed या इसी के साथ प्लस मैट्रिक लेवल पर हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक होना चाहिए। 12th BA MA विथ हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट आपके पास होना चाहिए। PGT साइकोलॉजी की बात की जाए तो MA साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% एंड B.Ed प्लस B.Ed होना चाहिए। 10th लेवल पर हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th अगर नहीं तो 12th BA MA में हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट आपके पास होना चाहिए। PGT केमिस्ट्री पोस्ट की बात की जाए तो MSc केमिस्ट्री, अगर नहीं तो बायो केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं प्लस B.Ed होना चाहिए प्लस मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA में हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए। PGT उर्दू की बात की जाए तो MA उर्दू विथ एटलीस्ट 50% के साथ होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। 10th लेवल पे हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA में हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट या एसटेट आपके पास होना चाहिए। PGT फाइन आर्ट की बात की जाए तो MA फाइन आर्ट विथ एटलीस्ट 50% के साथ प्लस BA होना चाहिए प्लस मैट्रिक लेवल पे हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA में से हिंदी एज वन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ एचटेट या एसटेट आपका क्लियर होना चाहिए। PGT म्यूज़िक की बात की तो MA म्यूज़िक विथ एटलीस्ट 50% के साथ प्लस B.Ed, इसी के साथ 10th में आपके हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th BA MA में हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एचटेट या एसटेट क्लियर होना चाहिए।
पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की तो एमए फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% के साथ प्लस बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस टेंथ में हिंदी एंड संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 12th बीए एमए में आपके पास हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस एस्टेट या एस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए। सो ये थी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से। एंड स्टार्टिंग की बात की जाए तो टीजीटी संस्कृत से लेकर, एक बार मैं सबसे ऊपर चली जाती हूँ, हाँ जी, टीजीटी म्यूज़िक से लेकर एंड पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन तक की आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड बाकी की डेट जा चुकी है एंड इन सभी की लास्ट डेट 1 अगस्त से फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं एंड 6 अगस्त लास्ट डेट है। एंड आप जिस भी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर फुलफिल हो रही है, एस्टेट है, कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फुलफिल हो रही है प्लस बीएड है, तो आपको उसी सब्जेक्ट के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। सभी पोस्ट के सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा एंड सभी की लास्ट डेट 6 अगस्त है। सभी की लास्ट डेट 6 अगस्त। सो ये थी पूरी डिटेल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। अगर किसी की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर फुलफिल हो रही है तो अगर जिस भी पोस्ट के लिए फुलफिल हो रही है उसी पोस्ट के सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसी पोस्ट के सामने ही आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, अगर किसी के कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फुलफिल हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हरियाणा सूट कर रहा है जॉब लोकेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।